हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सिक एपिसोड 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में नैगोर को दिखाया जाता है जो कि खुद को मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है कि ना कहना सीखो, से टू नो, से टू ने, ट्राई टू से नो। लेकिन तभी एक लड़का नैगोर के शोल्डर पे हाथ रखता है जिसकी वजह से नैगोर डर जाता है और कहता है कि हे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों बार बार मुझसे पैसे मांगते रहते हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बस अभी अनोइंग हो चुका है। और सब बोलकर उसको पुश करके वहाँ से भाग जाता है और इस स्ट्रेंज लड़की को समझ में नहीं आता कि नैगोर कर क्या रहा है। नेक्स्ट सीन हमें म्यूजिक क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे फिल्म सभी सामानों को काउंट कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नो को दिखाया जाता है जो कि भोंपू को पॉलिश कर रहा होता है। तभी ओम से कहता है कि हे नो, क्या तुम ये सब खुद से पॉलिश करने वाले हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे कि मैं इन सब चीजों को स्टोर पे लेके जा सकूं। तभी ओम कहता है कि अन से कहो ना, एक बार फिर से उससे पैसे मांगने की कोशिश करो। तो यहाँ पे नो उसको साइलेंटली फक यू बोलता है। तो यहाँ पे ओम जो होता है वो नो को सॉरी बोलकर वहां से कट लेता है। और तभी यहाँ पे नो जो होता है वो अपने और पुन के बीच हुए बातचीत को याद करने लगता है जहाँ पे उसने पुन से कहा होता है कि एक्चुअली सामान अभी कल ही डिलीवर हुआ था और वो लोग चाहते थे कि मैं उनको इंस्टेंट पेमेंट करूँ। तो पुन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम पहले मुझसे पैसे ले लो। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि नो ये सब चीजें सोच रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी पर वहाँ पे आता है, कहता है कि पी नो, कि आपको कोई मदद चाहिए। तो यहाँ पे नो उससे कहता है कि जाओ जाकर वहाँ पर काम करो। तो पर कहता है कि नहीं, मैं ये करूंगा जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पे नो वो भोंपू उठाकर पर को दे देता है साफ करने के लिए। तब एक लड़का आता है और पर को आवाज लगाता है, कहता है कि पर क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है जो कि रूम के बाहर खड़ा हुआ है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि विंडो पे खड़ा होता है, एक्चुअली विंडो से चिपका हुआ होता है। तो यहाँ पे पर कहता है कि हाँ वो मेरा ही फ्रेंड है। तो यहाँ पे लड़का पर से कहता है कि उसको अंदर बुला लो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तो पर कहता है कि अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो वहाँ पर खड़ा ही क्यों है, वो चला क्यों नहीं जाता। तो यहाँ पे लड़का बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि अपने दोस्त को अंदर बुला लो और उसको इसी में ठंडा होने दो। और हमें यहाँ पर देखा जाता है विन को जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है ग्लास से चिपक कर। तो यहाँ पे पर जो होता है अपने सीनियर की बात मानता है, वो विंडो पे जाता है और डोर ओपन करता है और विन का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से उसको क्लब के अंदर लेकर आता है। क्लब के अंदर आने के बाद जो विन होता है वो सब लोगों को हेलो बोलता है और कहता है कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। तो यहाँ पे पर कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुमको मदद करने की। तब यहाँ पे ओम कहता है कि ओह नाइस, अगर ऐसा है तो जाओ, वहाँ पे ढेर सारे भोंपू रखे हुए, उनको पॉलिश करने में हमारी मदद करो। तो यहाँ पे फिल्म कहता है कि ए ओम, क्या तुम सच में उस बच्चे को ये करने के लिए दोगे। तो यहाँ पे ओम कहता है कि अभी इसी ने तो बोला मदद करने के लिए, तो इसको मदद करने दो। तो यहाँ पे फिन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, वहाँ पे रखा है ना। तो यहाँ पे ओम कहता है कि हाँ जाओ। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो नैगोर से टकरा जाता है और नैगोर के हाथ की सारी जो ड्रिंक होती है वो विन के शर्ट पे गिर जाती है। तो भी यहाँ पे जो फिल्म होता है वो विन से सॉरी बोलता, कहते हैं कि इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और उसके बाद वो अपनी रुमाल निकालता है और जैसे ही वो विन के ऊपर जो जूस गिरा होता है उसको साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पे जो पर होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से उसे साफ कर दूंगा। इतना बोलने के बाद पर विन के हाथ पकड़ता है और उसको बाथरूम में लेके जाने लगता है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर सब लोग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और अब तो सबको पता ही चल गया होता है कि यहाँ पे इन लोगों का सीन क्या है। और यहाँ पर नो अभी भी पुन के ख्यालों में खोया हुआ होता है, उसके आसपास क्या चल रहा है उसको जरा सा भी उस चीज का अंदाजा नहीं होता। तभी यहाँ पे ओम जो होता है कहता है कि दोस्तों यहाँ पर कोई और भी है जो कि शायद फर्नीचर का ही पार्ट है। ओम की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रूडली विन से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा चिपकू क्यों हो। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं चिपकू नहीं हूँ और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद से साफ कर लूंगा। और ऐसा बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी पैर जो होता है वो विन का हाथ पकड़कर उसको रोकता है और कहता है कि रुको, मैं साफ कर दूंगा। और ऐसा बोलकर वो उसके शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लगता है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में एक लवी डबी सॉन्ग बनने लगता है और इन लोगों का सीन स्टार्ट होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो विन होता है वो पर का हाथ पकड़ लेता है, उसको रोकता है। तभी पर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि क्लब में मत आओ, तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं जिद्दी नहीं हूँ और तुम्ही ने कहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम्ही ने कहा था ना कि खुद पे भरोसा रखो और दूसरे की बातों में आसानी से ना आओ। तो यहाँ पे पर उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि दूसरों के सामने स्टैंड लो, न कि मेरे सामने। वैसे तुम मेरे साथ घर जाने का इंतजार कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे विन सर हिला के कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे पर कहता है कि ठीक है, फिर तुम एकदम चुपचाप खड़े रहो, मेरे लिए मुसीबतें मत पैदा करो और मैं तुमको बाद में ट्रेन पे लेके जाऊंगा, समझ। तो पर की ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर विन बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और विन को ऐसा स्माइल करता हुआ देख कर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो विन उससे कहता है कि क्या है, तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे पर कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लवी डबी मोमेंट बिताते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें नाइट के दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा जोरों की बारिश हो रही होती है जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग क्लब में फंस जाते हैं। तभी यहाँ पे माइक जो होता है अपना बैग पकड़ने के लिए ओम को दे देता है और जाकर बैठकर भगवान से प्रे करने लगता है कि हे भगवान अब बारिश बंद कर दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ओम कहता है कि सीरियसली क्या इसको लगता है कि ऐसा करने से बारिश बंद हो जाएगी। तभी हमको मोबाइल
पे किसी का कॉल आता है, एक्चुअली फिल्म का कॉल आता है, और यहाँ पर फिल्म पुन को बताता है कि वो गेट के बाहर एक गाड़ी लेकर खड़ा है, तो ये सब लोग वहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पे फिल्म जो होता है वो माइक से कहता है कि हे माइक, तुम्हें गॉड से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर घोस्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर माइक कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि गॉड या घोस्ट। तो यहाँ पे ओम कहते हैं कि मेरे लिए गॉड और घोस्ट दोनों ही काम करते हैं, चलो अब जल्दी घर चलते हैं। और ऐसा बोलकर वो अपने साथ माइक और नेगोर को लेके जाने लगता है। और अब यहाँ पर नो, पर और विनी बसते हैं। तो यहाँ पे विन जो होता है कहता है कि पर मैं जल्दी से जल्दी एटीएम से होकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो एटीएम जाने लगता है। तो यहाँ पे नो जो होता है वो पर से पूछता है कि पर क्या तुम विन की वजह से फिल्म पर गुस्सा हो? तो यहाँ पे पर कहता है कि नहीं, बस बात इतनी सी है कि जब लोग उसके साथ चेप होने की कोशिश करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। पर की ये बात सुनकर नो को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि शायद इसी वजह से पुन थोड़ा सा गुस्सा हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें नो को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी वो उस मोमेंट को याद करता है जब पुन ने उससे कहा होता है कि तुमने इन सब चीज़ों को लेकर अन से बात की। तो नो उससे कहता है कि कल मैंने उसको देखा तो मैंने बस उसकी एडवाइस मांगी। तो पुन उससे कहता है कि अच्छा एडवाइस मांगी, तुमने मुझे नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि तुमको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के नो का दिमाग फटा जा रहा होता है। तभी वो अपना फ़ोन उठाता है और वो ओम के पास मैसेज करता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो हम कहते हैं कि हाँ मैं घर पर हूँ। तो नो उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और इतना बोलकर वो अपना फ़ोन रख देता है। तभी उसके मोबाइल पे ओम का वीडियो कॉल आता है और ओम उससे पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात है, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो यहाँ पे नो कहता है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, मुझे बस एक दोस्त को लेकर तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पर ओम उससे पूछता है कि कौन सा फ्रेंड? तो नो उससे कहता है कि तुम उसको नहीं जानते। तो ओम उससे कहता है कि तुम्हारा ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ एक है जिसको तुम नहीं जानते। तो ओम कहता है कि अच्छा ठीक है, आप जल्दी बोलो कि तुमको क्या बोलना है। तो यहाँ पे नो कहता है कि अच्छा सुनो, बात ऐसी है कि एक लड़का है ए जो कि दूसरे लड़के बी से हेल्प मांगता है और बी उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी सडनली सी आ जाता है। ए जो होता है वो बी की बजाय सी से हेल्प मांग लेता है और सी उसकी मदद भी कर देता है। तो तुमको क्या लगता है कि ए एक जर्क है, यानी कि घटिया इंसान है? और आप लोगों को तो पता ही है कि ए बी सी कोई और नहीं बल्कि नो, पुन और अर्ण है। तभी यहाँ पे ओम कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सच में बहुत घटिया इंसान है। तो यहाँ पे नो कहता है कि और वो कैसे? तो यहाँ पे ओम उसको कहता है कि चलो मैं तुमको इजी भाषा में समझाता हूँ। समझ लो एक ग्रुप वर्क है जिसमें एक बंदे ने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया और सडनली वो तुमको किसी तीसरे बंदे से रिप्लेस कर देता है क्योंकि तीसरा बंदा तुमसे फास्ट काम करता है। तो सोचो तुमको कैसा फील होगा। तो यहाँ पर नो को ओम की बात समझ में आ जाती है और उससे कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे ओम कहता है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे शावर लेने जाना है। ऐसा बोलकर वो फोन कट करके शावर लेने चला जाता है। यहाँ पर नो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है और उसको उसकी गलती का एहसास होता है। तो वो तुरंत वहाँ से निकल कर पुन के पास जाने लगता है। तब उसकी फैमिली उसको रोकती है और कहती है कि नो तुम कहाँ पर जा रहे हो इतनी रात में? तो फिर वो कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। और सब बोलकर जैसे वो घर से बाहर निकलता है और अपने स्कूटर पे हेलमेट में लगा के बैठता है, तभी सडनली एक लड़का उसके पीछे आके बैठ जाता है। और जब नो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके बैग पे कोई और नहीं बल्कि पुन बैठा होता है। तभी पुन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो नो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे हो पुन? तो यहाँ पे पुन सर हिला के मना करता है। तो नो उससे पूछता है कि क्या तुमको भूख लगी है? तो यहाँ पे पुन मना करता है। तो नो उससे कहता है कि लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जल्दी से जाओ और वो हेलमेट पहन कर वापस आओ, चलो जल्दी जल्दी जाओ। तभी पुन दौड़ के जाता है, हेलमेट लेकर आता है। तो नो उससे कहता है कि चलो जल्दी से अपना हेलमेट पहनो, चलो जल्दी करो। तो यहाँ पे पुन जो होता है जल्दी से अपना हेलमेट पहन लेता है और यहाँ पे नो उससे कहता है कि जल्दी से मुझे टाइटली पकड़ लो। तो पुन उसको टाइटली पकड़ लेता है। तो नो अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और सीधा ढाबे पे आके रुकता है। ढाबे पे पहुंचने के बाद नो 2 पोर्क पॉरेज का ऑर्डर देता है और वो पुन से पूछता है कि पुन क्या तुम यहाँ पर कभी नहीं आए? तो यहाँ पे पुन मना करता है और कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजरा हूँ लेकिन यहाँ पर कभी नहीं आया। तब एक लेडी जो होती है वो इनका ऑर्डर लेकर आती है। तो नो कहता है कि तुम जल्दी देखोगे कि मैं तुमको यहाँ पर क्यों लेकर आया। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो खाना टेस्ट करता है, एक चम्मच खाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो नो उससे पूछता है कि बताओ कैसा लगा? तो यहाँ पे पुन बहुत ज्यादा स्माइल करता है, कहते हैं कि वाह तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो कंटिन्यू उस पॉरेज को खाया जा रहा होता है, खाया जा रहा होता है। तो यहाँ पे नो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खा खा के पुन का पेट भर चुका होता है और कहता है कि मेरा पेट तो पूरी तरीके से भर चुका है। तो यहाँ पे नो उससे कहता है कि लेकिन शायद तुमने तो कहा था कि तुमको भूख नहीं लगी है, या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो यहाँ पे पुन कहता है कि इतने बुरे कानों के साथ तुम भला म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हो? तो ये सुनने के बाद नो थोड़ा सा गुस्सा होने का ड्रामा करता है और उसको ऐसा मारने का भी ड्रामा करता है और यहाँ पे लोग तनातनी का ड्रामा करता है। तभी पुन बहुत प्यार से उसको ऐसे गाल पे स्लैप करने का इशारा करता है और यहाँ पे नो अपने गाल पे बहुत प्यार से स्लैप कर रहा होता है। इन लोगों का ये सब चल ही रहा होता है। तभी जो लेडी वेटर होती है वो लोगों को फ्री वाला ट्रीट ला के दे के जाती है और कहती है कि ये हमारी ढाबे की तरफ से आपको फ्री वाली ट्रीट है। ये दोनों लोग उस लेडी को थैंक्स बोलते हैं और तभी यहाँ पे पुन नोटिस करता है कि नो उस लेडी को घूर घूर के देख रहा है। तभी यहाँ पे जो पुन होता है वो नो के कान पे ऐसे जोर से टपली मारता है जिससे नो को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो पुन उससे कहता है कि तुम वहाँ पर घूर घूर के क्या देख रहे थे? हाँ।
तो यहाँ पे नो कहता है कि मैं उस लेडी को देख रहा था, वो बस सीढ़ियों से फिसल कर गिरने वाली थी। यहाँ पर पुन को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन वो नो को माफ कर देता है और उसके बाद वो फ्री वाली ट्रीट ये दोनों लोग खाने लगते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पे पुन नो से कहता है कि तुम मुझसे मिलने आने वाले थे, है ना। तो यहाँ पे नो जो होता है ऐसे रिएक्ट करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है कि भला मैं तुमसे मिलने क्यों आऊँगा। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अभी कुछ समय पहले जो तुमने चीप हरकत की थी ना, उसके लिए सॉरी बोलने के लिए। तो यहाँ पे नो से कहता है कि और तुम क्या कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुमने किसी और से हेल्प मांगी। मेरे कहने का मतलब अन्य है। तो यहाँ पे नो कहता है कि मैं बस उससे अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। तो यहाँ पे पुन कहता है कि जब ड्रम्स आ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पे नो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ चीजों को लेकर परेशान हो, और मैं ये भी जानता था कि जब पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे जरूर बताओगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि तो तुमने सोचा कि तब तक अंत से मीठी मीठी बातें कर ले, है ना। तो यहाँ पे नो कहता है कि ये पागलपंती है। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे जो नो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है क्यूट बनने का, और ऐसे मतलब अजीब अजीब तरीके से फेस बना रहा होता है। तभी यहाँ पे जो पुन होता है वो ढाबा ऑनर को आवाज़ लगाता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हमने खाया ना, इसका बिल हमें भेज दीजिए। और फिर वो नो से कहता है इसका सारा पेमेंट मैं करूंगा, ताकि तुमको पता चल सके कि मैं भी जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बेचारे नो पुन के ताने झेलते झेलते थक जाता है, तो बेचारा फाइनली पुन को सॉरी बोलता है, कहता है कि आई एम सॉरी पुन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। नो की ये बात सुनकर पुन बहुत ज्यादा स्माइल करता है, उसको माफ कर देता है। फिर में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नो पुन से कहता है कि पुन, क्या तुमने घर पे किसी को बताया कि तुम इतने लेट से घर जाओगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैंने पैंग को बताया, और जब पैंग को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ था तो उसने बोला कि मुझे घर आने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सुनकर नो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या सच में। और फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं आपको खुद आपके घर छोड़ कर आऊँगा डियर सर, प्लीज़ मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिए। नो की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में वो पुन के नो के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। पुन के ऐसे रोमांटिक बिहेव से नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो पुन उसके पास आता है और उससे कहता है कि नो चुपचाप ऐसे बैठे रहो और हिलना भी मत। इतना बोलने के बाद पुन जो होता है वो नो की आंखों में से घूर घूर के देख रहा होता है और फिर उसको वो बहुत ज़्यादा टच करने लगता है, जिससे नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। और यहाँ पर नो उसके टच को बहुत ज़्यादा फील भी कर रहा होता है और ये देखकर यहाँ पर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। सडनली पुन का जो हाथ होता है वो नो के नेक से थोड़ा सा नीचे जाने लगता है और यहाँ पर नो जो होता है पब्लिक में पुन जो होता है वो पब्लिक में ही नो के शर्ट को अनबटन करने लगता है, जिससे नो थोड़ा सा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तभी पुन जो होता है वो नो के नेकलेस को टाइटली पुल करता है, जिससे नो की सांस में सांस आती है। उसको समझ में आ जाता है कि पुन कुछ और नहीं कर रहा बल्कि उस नेकलेस को ही छीन रहा है। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं अन को रिटर्न करना भूल गया। तो पुन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अन को रिटर्न कर दूंगा। पुन की ये बात सुनकर नो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा चेहरा बना लेता है और उसको कुछ नहीं बोल पाता। तो यहाँ पे पुन जो था गुस्से से लॉकेट को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपनी मुट्ठी बंद करता है। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहता है कि पुन, जो कुछ भी बीच में हुआ था क्या वो तुम्हें अभी भी याद है। तो यहाँ पे पुन बहुत इमोशनल होकर कहता है कि हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं। पुन की ये बात सुनकर नो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बस उसको एक घूरे चार होता है। नेक्स्ट सीन में हमें नो को दिखाया जाता है जो कि पुन को अपने स्कूटर पर पीछे बैठा कर उसके घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट सीन हमें फुटबॉल इवेंट की पहले वाली रात का दिखाया जाता है जहाँ पे नो कंबल तान के सो रहा होता है और उसके क्लब के सारे लोग सामान को लेकर इधर उधर जा रहे होते हैं। तभी उसके वॉकी टॉकी पे फिल्म जो था वो आर्ट को आवाज़ लगाता है, कहते हैं कि आर्ट तुम कहाँ पर हो, जल्दी यहाँ पर आओ। वॉकी टॉकी की आवाज़ से नो परेशान हो जाता है और उस वॉकी टॉकी को बंद करके ले लेता है और फिर उठकर बैठता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि रात के 2 बज चुके होते हैं। ये देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक किड आता है, कहता है कि पी नो, मेरा टोपा ठीक से लग नहीं रहा। तो नो जो होता है उसका टोपा ठीक करके उसको देता है और वो फिर से पहनता है, तो टोपा ठीक से उसके सर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का और आता है, कहता है कि पी नो, बाकी का टोपा कहाँ पर है। तो नो कहता है कि वहाँ पर है, वहाँ से जाके ले लो। और इस तरीके से एक एक कि बहुत सारे लोग नो के पास आते हैं हेल्प के लिए। तभी एक लड़का आता है, कहता है कि पी नो, बाथरूम का डोर लॉक है, मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे ओम आता है और कहता है कि अगर डोर लॉक है तो दूसरा यूज कर लो, और अगर तुमको कोई नहीं मिल रहा तो दीवार पे पी कर लो, तुमको नहीं आता तो मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ऐसा बोलकर दीवार पे पी करने वाला होता है। तो नो उसको रोकता है, कहता है कि रुक जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओम उस लड़के से कहता है जरा अपना भी दिमाग लगा लिया करो, हर एक चीज इससे मत पूछा करो। ऐसा बोलकर वो नो के सर पे टपली मारता है और फिर से वो उसके सर पे टपली मारता है, कहता है कि इसको परेशान करना बंद करो, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो उस लड़के के जाने के बाद नो कहता है कि ये मैं हूँ, वो नहीं जो तुम मुझे पीटे जा रहे हो। तो यहाँ पे ओम कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। तो यहाँ पे नो कहता है कि आप छोड़ो भी, ये किड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बिल्कुल हमारी तरह जैसा हम कभी हुआ करते थे। तो यहाँ पे ओम कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो नो उससे कहता है कि तुमको याद है तुम उस टाइम पे पूरी रात जगे थे और जब मार्च करना था तब तुम सो गए थे और तुम सब लोगों से हटके अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। तो यहाँ पे ओम कहता है कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है तो नो उसको रोकता है और कहता है कि ये सच है। ओम कहता है कि ये सच नहीं है। नो कहता है कि ये सच है। और ये दोनों लोग इसी तरीके से
बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का नो के लिए पानी लेकर आता है। नो वो पानी पीता हुआ कहता है कि थैंक यू ब्रो, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा जोरों की नींद आ रही थी और मुझे इस पानी की सख्त जरूरत थी। तभी अन वहाँ पे आ जाता है, नो की सारी बातें सुनता है, उसके सामने जाता है और उसके गाल पे ऐसे 2-3 स्लैप मारता है और कहता है कि क्या तुम जग गए। तो यहाँ पे नो कहता है कि तो तुमको क्या लगता है कि मैं नींद में चल रहा हूँ? हाँ। तो यहाँ पे उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सो रहे थे? तो नो कहता है कि क्या सो रहा था, इस पूरे टाइम लोग मुझे बुला बुला के मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। तो यहाँ पे कहता है कि देखा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे क्लब को ज्वाइन कर लो, इस तरीके से तुम आराम से सोते और तुमको कोई परेशान भी ना करता। तो यहाँ पे नो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमको पता है इस बार का जो स्टाफ यूनिफॉर्म है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने भी पहले इसके लिए साइन किया था, लेकिन क्लब ने मुझे ये ड्रेस नहीं दी। मेरा मतलब है कि उनके पास ड्रेस ही खत्म हो गई थी। तो उससे कहता है कि क्या तुमसे पहनना चाहोगे? मेरे पास एक और है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तो यहाँ पे नो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इन कपड़ों में बहुत ज्यादा ठीक हूँ। तो अनु से कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्लब के पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विद दैट। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, कहता है कि हेलो पीनू, क्या आप मेरे साथ चलेंगे क्योंकि सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे नो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो अन को बाय बोलकर तभी अन नो को रोकता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, उससे कहता है कि अगर तुमको दोबारा से नींद आए तो प्लीज तुम अपना वॉकी टॉकी बंद कर देना और आराम से सो लेना। तो यहाँ पे नो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो बाय बोल के वहां से चला जाता है। तभी वहां पर पुन भी होता है और वो ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा जेलस होता है और वो बहुत ज्यादा घूर घूर के नो को ऐसे जाते हुए देख रहा होता है। यहाँ पे अन जो होता है वो नो को पुन को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको ऐसे देख रहा होता है और यहाँ पे पुन भी पूरे गुस्से में बॉम्बलास्टिक साइड आइज से उसको देख रहा होता है। तभी वहाँ पे पुन का फ्रेंड आता है और पुन से कहता है कि चलो कंप्यूटर उठाने में भी मदद करो। ऐसा बोलकर वो पुन को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन पुन गुस्से में वहां से जाता है। यहाँ पर अन को ये सब करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्या कल रात से सब लोग यहाँ पर आए, लेकिन किसी ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। तभी यहाँ पे नेगोर कहता है कि हम लोग तुम्हें जरूर बताते, लेकिन पी ओम। तभी वहाँ पे ओम आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मार्च करने की जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे माइक कहता है कि लेकिन मुझे भी कुछ करना है। तो यहाँ पे जो ओम होता है उसको एक बॉक्स ला के देता है और कहता है कि तुम्हारा काम है कि तुम इस बॉक्स के साथ पूरे बैंड के आसपास घूमते रहोगे। तो ये सुनकर यहाँ पे जो माइक होता है बहुत ज्यादा ऐसे फेस बनाने लगता है। तो मुझसे कहता है कि तुमको बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा अपने आसपास के लोगों को देखो, इन लोगों को देख के लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बी बैंड है और इसीलिए हमें अभी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसने बहुत अच्छे से आराम किया हुआ हो और वो सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से देख सके, और इसीलिए मैंने तुमको चूज किया है, प्लीज मुझे निराश मत करना। तो यहाँ पे ओम की बात सुनकर माइक बहुत ज्यादा स्माइल करता है और उसके इस बात को मान जाता है और कहता है कि मैं सभी लोगों का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं आपका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो सुनकर ओम स्माइल करता है, कहता है कि तुम्हारी हाइट तो छोटी है लेकिन तुम बहुत बड़ी बातें कर लेते हो। ऐसा बोलकर बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाता है। तभी वहाँ पे फिल्म आ जाता है और कहता है कि हे ओम, तुम वहाँ पर क्या करो, चलो दूर हटो, हटो से, तुम बच्चे के साथ कर क्या रहे थे। और इस तरीके से यहाँ पे जो फिल्म होता है वो ओम को बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो माइक होता है वो ओम को जाता हुआ देखता है और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें नो को दिखाया जाता है जो कि बैंड के सभी लोगों से कह रहा होता है कि अगर किसी ने भी गलती की तो पता है ना कि क्या होगा। तब उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, हर एक इंसान को 100 रुपए एज अ पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो कहता है कि बिल्कुल सही, और इस तरीके से मैं कई दिनों तक फ्री में खाना भी खा सकता हूँ। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि फुटबॉल मैच कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जो नो होता है वो अपने बैंड के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चीयरअप करता है और फिर यहाँ पर सब लोग फ्राइडे बैंड जिंदाबाद, फ्राइडे बैंड जिंदाबाद ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। और नो से कहता है कि चलो लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है और हम क्या है। और फिर यहाँ पे नो कहता है कि चलो, और यहाँ पे सब लोग लाइन में ऐसे बजाते हुए जो है वो निकल रहे होते हैं। और तभी जो फिल्म होता है वो नो से कहता है कि फिल्म टू नो, क्योंकि उनकी वॉकी टॉकी पे बात चल रहा होता है। तो फिर नो से कहता है कि नो, क्या जो मार्च है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो नो कहता है कि हाँ ये स्टार्ट हो चुकी है। तभी अन वॉकी टॉकी में कहता है कि अन टू नो, नो हमारी चीज को मत बोलना। तो यहाँ पे नो स्माइल करता है और कहता है कि मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद। नो की बात सुनकर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी पुन कहता है कि वॉकी टॉकी से खेलना बंद करो। और पुन का जवाब सुनकर जो अन होता है काफी मतलब उसको बुरा लगता है। और यहाँ पे जो नो होता है बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि जो पुन है वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लें।